फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 1 50 नंबर हिंदी से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। गाइस, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, ये एमसीक्यू आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमेश्वर के कहानीकार कौन है? तो परमेश्वर के कहानीकार है प्रेमचंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला है, जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र है? तो जुम्मन शेख है पंच परमेश्वर कहानी के पात्र, ठीक है। जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी के पात्र है। अगला है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का नाम बताएं। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का नाम है पंच परमेश्वर, ठीक है। पंच परमेश्वर के आधार पर जुम्मन के पिता का नाम बताएं, यानी पंच परमेश्वर जो कहानी है उसमें जुम्मन के पिता का नाम क्या है? तो ये है जूमराती, ठीक है, जूमराती। नेक्स्ट है, अलगू चौधरी किस कहानी के पात्र हैं? तो अलगू चौधरी है पंच परमेश्वर कहानी के पात्र। अगला है, खाला किसकी खाला है? अलगू की या जुम्मन की? तो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाला किसकी खाला है? तो ये है जुम्मन की, ठीक है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है? तो ये है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी में सरपंच किसे बता गया? तो ये बता गया जुम्मन शेख को, ठीक है, जुम्मन शेख। अगला है, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असली नाम था घनपत राय, ठीक है, घनपत राय। अगला है, पंच परमेश्वर के आधार पर पंच की वाणी किसकी वाणी है? तो किसकी वाणी है? यह है ईश्वर की वाणी, ठीक है। पंच परमेश्वर के आधार पर पंच की वाणी किसकी वाणी है? तो ईश्वर की वाणी है। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर कहानी है या निबंध? तो ये एक कहानी है, ठीक है। अगला है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था लम्ही वाराणसी में, ठीक है। समझू साहू किस कहानी का पात्र है? तो समझू साहू है पंच परमेश्वर कहानी के पात्र। नेक्स्ट है, हिंदी में कथा सम्राट किसे कहा गया? तो हिंदी में कथा सम्राट कहा गया है प्रेमचंद्र को, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र को। अगला है, पंच परमेश्वर कहानी में प्रथम बार सरपंच किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अलगू चौधरी को, ठीक है, अलगू चौधरी को। अगला है, पंच परमेश्वर कहानी में पंच को क्या माना है? तो ये माना है परमात्मा का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो गोदान उपन्यास लेखक का नाम है प्रेमचंद्र, ठीक है। अगला है, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो यह है जुम्मन शेख। प्राचीन भारत की एक झलक के लेखक कौन है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत की एक झलक के लेखक कौन है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन भारत की एक झलक में किसकी कहानी है? तो प्राचीन भारत की एक झलक में किसकी कहानी है? तो यह है महाराज रघु की, ठीक है, महाराज रघु की। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो यह है प्राचीन भारत की एक झलक। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कितने वर्षों तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे? तो ये रहे 17 वर्षों तक, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे सरस्वती। कोत्सय किसका शिष्य था? तो ये था महर्षि बरतंतु का। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित और मौलिक रचनाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 80। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ था? तो यह हुआ था 1938 में, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत 1938 में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1864 ईस्वी में, ठीक है, 1864। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दौलतपुर रायबरेली में। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गांव के पाठशाला में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किस युग का नामकरण किया गया था? तो ये किया गया द्विवेदी युग का, ठीक है, द्विवेदी युग। महाराज रघु कहाँ के शासक थे? तो ये थे सांकेत नगरी का। महाराजा रघु कहाँ के शासक थे? तो ये थे सांकेत नगरी का। महाराज रघु किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे दानशीलता एवं पराक्रम के लिए। महाराज रघु के शासन काल में श्रेष्ठ महर्षि कौन थे? तो ये थे बरतंतु, ठीक है। कोत्सय कौन था? तो ये था महर्षि बरतंतु का शिष्य। शिष्य कोत्सय कितनी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया? तो ये किया 14 विद्याओं का, ठीक है। विश्वजीत यज्ञ किसने करवाया था? तो ये कराया था महाराज रघु ने। प्राचीन काल में विद्वान तपस्वी कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे जंगलों में। प्राचीन काल में विद्यार्थी विद्यार्जन के अतिरिक्त और क्या करते थे? तो ये करते थे भिक्षाटन, गौपालन एवं खेती। प्राचीन काल में विद्यार्थी क्या क्या करते थे? तो भिक्षाटन, गोपालन और खेती करते थे। नेक्स्ट है, धन प्राप्ति के लिए महाराज रघु ने किस पर आक्रमण करने की तैयारी की थी? तो ये की थी कुबेर पर। किसकी ठोस तपस्याओं से देवराज इंद्र का सिंहासन डोल गया था? तो ये डोल गया था महर्षि बरतंतु के तपस्या से। महाराज रघु किस वंश के सम्राट थे? तो ये थे सूर्य वंश के। अगला है, प्राचीन भारत की झलक निबंध का प्रासंग किस कृति से प्रारंभ होकर द्विवेदी जी ने लिखा है? तो ये लिखा है कालिदास के रघुवंश से। सांकेतिक नगरी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है अयोध्या। भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? तो ये है कहानी का प्लॉट, ठीक है, कहानी का प्लॉट। भगजोगनी किसकी पुत्री थी?
तो ये थी मुंशी जी के। कहानी का प्लॉट की नायिका कौन है? तो यह है भगजोगनी। कहानी के प्लॉट के लेखक के नाम बताएं। तो यह है आचार्य शिवपूजन सहाय। कहानी के प्लॉट के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बक्सर के उनवास नामक गांव में। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, यह किस कहानी की पंक्ति है? तो यह है कहानी का प्लॉट। नेक्स्ट है, गांव वालों ने दरोगा जी के गले में क्या बांधकर नदी में डुबो दिया? तो ये डुबो दिया पत्थर को बांधकर। शिवपूजन सहाय का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 जनवरी 1963 को। आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? तो ये हुआ था उनवास गांव में। मुंशी जी किस कहानी के पात्र हैं? तो यह है कहानी का प्लॉट। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अमीरी की दहलीज पे खड़ी गरीबी कैसी होती है? तो ये होती है जहरीली। ठीक है, जहरीली। शिवपूजन सहाय की जन्मभूमि किस प्रदेश में है? तो यह है बिहार। थानेदार की कमाई किसके बराबर है? तो यह है फूस की आग के बराबर। क्या थानेदार की कमाई फूस का तापना बराबर है? तो हाँ। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे दारोगा। दारोगा जी की मृत्यु के पश्चात मुंशी जी के पास क्या बचता है? तो ये बचता है एक घोड़ा। मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो ये था भगजोगनी। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी को कितने लड़के हुए? क्या वे जीवित रहे? तो आंसर है 5 लड़के हुए थे, पर कोई जीवित ना रहा। भगजोगनी टूअर क्यों कहलाने लगी? क्योंकि उनके जन्म लेते ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। भगजोगनी का केस तेल के अभाव में कैसा लग रहा था? यानी कि भगजोगनी का माथा कैसा लग रहा था? तो ये लग रहा था चिड़ियों के घोंसले के बराबर। मुंशी जी किस किस बीमारी के शिकार हो गए थे? तो ये हो गए थे मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा। भगजोगनी की शादी में कौन सी समस्या थी? तो ये थी दहेज की राशि का पूरा ना कर पाना। भगजोगनी की शादी किससे होती है? तो ये होती है 41 से 42 साल के अधेड़ से। आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1893 ईस्वी में। शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं किस पुस्तक में संग्रहित हुई है? तो ये हुई है शिवपूजन रचनावली में। शिवपूजन सहाय ने अभिनंदन ग्रंथ पर संपादन किया है। तो ये किया है राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ पर। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। दिनकर का शाब्दिक अर्थ लिखें, यानी कि दिनकर का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सूर्य। दिनकर जी के निबंध का नाम लिखें। तो ये है भारत एक है।